ये मॉनसून पीरियड चल रहा है और पूरे साल में अगर हम देखें तो हमारे प्लांट की सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो मॉनसून के टाइम होती है। इस वक्त जो है हमें प्लांट की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी प्लांट है चाहे वो समर्स का हो चाहे वो विंटर्स का हो, तो सबसे ज़्यादा जो उसकी ग्रोथ होती है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है मॉनसून के टाइम। तो इस वक्त हमें अगर हमारे कोई फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो हमें उसके ऊपर फ्लावर्स ना देख के उसकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको जो सामने जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं ये सारे बोगनवेलिया के प्लांट्स हैं। और इस वक्त बोगनवेलिया में बहुत कम जगह पे फ्लावरिंग हो रही होती है, और अगर हो भी रही है तो हमें उसकी फ्लावरिंग पे ध्यान नहीं देना है। इस वक्त हमें प्लांट की ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो हम जितनी प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करते जाएंगे उतना हमारा प्लांट बुशी होता जाएगा, और जब मानसून ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त हम जितनी कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्टेम्स निकलेंगी, और हमारा प्लांट जो है नीचे से जो है ऊपर से ग्रोथ ना करके नीचे अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा। उसकी स्टेम थिक होती जाएगी, जो उसकी ट्रंक होती है मेन। और इस वक्त जो है अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हम कटिंग प्रूनिंग से अपने गार्डन की ब्यूटी जो है टोपियारी जैसी बना के प्लांट की लुक देके उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस मॉनसून में या कोई भी मॉनसून पीरियड हो उसमें हम अपने प्लांट की ग्रोथ को ध्यान दे सकते हैं, और प्लांट को खूबसूरत दिखाने के लिए हम इन प्लांट्स को जब सीज़न होता है तब फ्लावरिंग इंजॉय कर सकते हैं, और ऑफ सीज़न में इसकी कटिंग प्रूनिंग इसको शेप में रख के इसकी जो है टॉपियारी को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम हमेशा प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग का एक्सपेक्ट करके चलेंगे तो प्लांट वीक हो जाता है, और उसकी जो ट्रंक होती है उसे भी हमें जो है हेल्दी बनाना होता है, उसे भी थिक बनाना होता है, तभी हमारा प्लांट मैच्योर भी दिखता है। और आगे के लिए जब समर्स वगैरह आती हैं तो उस वक्त जो है प्लांट अपने अंदर अपनी ट्रंक के अंदर काफ़ी सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जैसे जैसे उसकी ट्रंक मोटी होगी, एज बढ़ती जाएगी, उतना प्लांट की जो है सर्वाइवल रेट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर उसको कम भी केयर मिलती है। तो हाँ, जो हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं जो ओवरग्रोन हो रही हैं, ये फ्रेंड्स इस मॉनसून में मैं थर्ड टाइम प्रूनिंग कर रही हूँ। पहले भी मैं इनके ऊपर प्रूनिंग कर चुकी हूँ, और तो देखिए कितनी फास्ट ग्रोथ हो रही है। तो जितनी भी जो मेरी ब्रांचेस आउट कर रही हैं, क्योंकि मैं एक प्रॉपर इनको ऊपर से टॉप से एक बैलेंस उनकी शेप दे रही हूँ। जो हमारे प्लांट्स हैं वो इधर उधर बाहर को नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि जब फ्लावर्स आएंगे तो फ्लावर्स भी जो है डीप शेप होके प्लांट में आएंगे। तो कटिंग प्रूनिंग से जब हमारा प्लांट शेप में आएगा तो फ्लावरिंग भी इसके ऊपर जो है शेप में ही रहेगी। और साथ में जो है हमें ट्रंक के पास से भी अगर कोई एक्स्ट्रा ब्रांचेस ऐसी हैं जो ट्रंक को हाइड कर रही हैं वो भी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर प्लांट को सुंदर बनाना है तो और सारी उसकी एनर्जी एक तरफ हम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलग अलग जगह से स्टेम्स निकलेंगी तो प्लांट की खूबसूरती भी ख़राब होती है। तो इस तरह से हमें सभी प्लांट्स को अपने देख लेना चाहिए, जिसकी जैसे से हर 10-15 दिन में हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून में जो है जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। जब भी कोई नई स्टेम के ऊपर ग्रोथ आती है तो हमें 2 पत्तों की उसकी लीव्स को छोड़ के और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा अगर उसके ऊपर प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो हम उसकी पिंचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को शेप में भी लेके आ सकते हैं, और प्लांट को थिक भी कर सकते हैं। और ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस वक्त जो है प्लांट बहुत कम फ्लावरिंग करते हैं, और इस वक्त प्लांट अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। तो हम उनके अगर ग्रोथ के ऊपर ध्यान ना दे के फ्लावरिंग पे ध्यान देंगे तो प्लांट जो है वो अंदर से वीक रह जाएगा। और इस वक्त किसी तरह के प्लांट को फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है फ्लावरिंग लेने के लिए। इस वक्त जो है हमें नेचर से जो भी उसको बारिश के पानी से जो भी फर्टिलाइज़र मिल रहा है वो उस प्लांट के लिए सफिशेंट है, उसमें वो अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसलिए जब अगर नेचर अपनी फर्टिलाइज़र्स दे रहा है तो हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल फर्टिलाइज़र्स या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स दे के प्लांट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। तो बारिशों में न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद हम अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स जो है वो सितंबर अक्टूबर में देंगे, ताकि जब इसके ऊपर फ्लावर्स आएँ तो इसके फ्लावर्स जो है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करें और प्लांट भी एकदम हेल्दी बना रहे। जब हमारा पौधा ज़मीन में होता है तो उसके पास अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो उससे वो अपनी ग्रोथ भी करता है और फ्लावर्स भी देता है। जब मन करता है फ्लावरिंग करता है, पूरे साल भी फ्लावरिंग कर सकता है। लेकिन जब हमारा पौधा गमले में आ जाता है तो उसके पास न्यूट्रिएंट्स का रिसोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। और जो मॉनसून होता है वो हमेशा प्लांट्स की ग्रोथ का टाइम होता है। बहुत कम ऐसा होता है प्लांट्स जो गमले में हो फ्लावर भी करते हैं साथ में ग्रोथ भी करें।
तो फ्रेंड्स, अगर प्लांट्स ग्रोथ कर रहा है तो हमें उसकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हम अगर उसकी ऊपर से कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे, एक तो स्टेम्स हमारी इसकी खूब सारी निकलती जाएंगी, ऊपर से प्लांट्स अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ को अपने ट्रंक के ऊपर ध्यान देगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए कि जितना प्लांट के ऊपर फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट है, उतना ही जो है प्लांट की ग्रोथ की भी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जो है थिक बने, स्ट्रांग बने। उसकी ट्रंक जितनी स्ट्रांग होगी उतना प्लांट मैच्योर दिखेगा। प्लांट मैच्योर तो साथ में दिखेगा ही, और उसके अलावा प्लांट की सर्वाइव जो होती है वो बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हम अगर एक छोटे प्लांट को अगर हम 2 दिन के बाद पानी देते हैं, तो बड़े प्लांट को हम 4-5 दिन के बाद पानी दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी ट्रंक में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर उसकी ट्रंक स्ट्रांग होगी तो प्लांट जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनेगा। तो इस तरह से हमारी जो भी प्लांट की जो भी स्टेम्स हैं जो आउट कर रही हैं, डी शेप हो रही हैं, उनको निकाल लेना है। अगर हम प्लांट को अगर बराबर चारों तरफ से बराबर कटिंग करेंगे, टॉप से भी बराबर कटिंग करेंगे, तो हमारा प्लांट देखने में खूबसूरत लगेगा। जब उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं होंगे तब भी प्लांट हमारे गार्डन की ब्यूटी बनाएगा, प्लांट की भी अपनी अच्छे से ब्यूटी निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप दूर थोड़ा सा कटिंग प्रूनिंग करके हमें थोड़ा सा इसको एक डिस्टेंस से देख लेना चाहिए कि कोई ऐसी हमारी स्टेम है जो 2 लीव्स उसके निकलने के बाद अगर उसके बाद ऊपर कटिंग प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हमें कटिंग प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम जब कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो एक कटिंग से हमारी 2 स्टेम्स निकलती हैं। उन 2 स्टेम्स के 2 पत्ते निकलने के बाद फिर दोबारा से हमें उसकी कटिंग प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। तो वो एक स्टेम की एक कटिंग से 2 बनी और 2 से 4 बनती हैं। तो इस तरह से हमारा प्लांट एक तो बुशी बन जाता है, उसकी बहुत सारी स्टेम्स ऊपर से हो जाती हैं, और नीचे जो उसकी ट्रंक है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। अगर हमें प्लांट की बहुत ज़्यादा हाइट लेनी है तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन मानसून में फ्रेंड्स, ये मैं अपनी 3rd कटिंग कर रही हूँ, और मेरे प्लांट्स प्रॉपर एक तो शेप में भी आ रहे हैं। तो जिस वक्त विंटर्स मानसून के बाद इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे, तो फ्लावर्स जब इसके ऊपर भर के आएंगे तो वो देखने में खूबसूरत लगेंगे। कोई फ्लावर इधर उधर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब इसकी लंबी लंबी स्टेम्स निकल जाती हैं तो ऑलमोस्ट फ्लावर जो है उनकी स्टेम की टिप्स पे आते हैं। तो कोई स्टेम फ्लावर कहीं होता है, कोई फ्लावर कहीं होता है, लंबी लंबी स्टेम्स होने की वजह से। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्रॉपर शेप में आ चुका है। तो अब इसके ऊपर जब फ्लावरिंग आएगी तो वो शेप में आएगी, और जब तक फ्लावर नहीं आएंगे तब भी प्लांट देखने में खूबसूरत लगेगा। तो हम एक प्लांट से 2 फ़ायदे ले सकते हैं, जब वो ऑफ सीज़न है या जब उसका ग्रोइंग पीरियड है। फ्लावर का ऑफ सीज़न होता है या जब प्लांट के ग्रोइंग पीरियड होते हैं, तो हम प्लांट को एक प्रॉपर अच्छे से शेप दे सकते हैं, और प्लांट को भी खूबसूरत बना सकते हैं, और अपने घर की भी खूबसूरती बना सकते हैं। तो सिर्फ ये बोगनवेलिया के लिए नहीं, हम ऐसे और भी अपने बहुत सारे प्लांट्स के लिए कर सकते हैं, चाहे हमारे मधुकामनी हो, चाहे हमारे चंपा वगैरह हो। चंपा को थोड़ा सा इस वक्त रेनी सीजन में कटिंग प्रूनिंग कम करनी चाहिए। तो हमारी जिनकी जो भी पतली पतली स्टेम्स होती हैं, हिबिस्कस वगैरह, इस वक्त सबकी ग्रोइंग का अच्छा पीरियड है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ बोगनवेलिया की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ऑलमोस्ट मेरे सभी प्लांट्स की कटिंग हो चुकी है, और अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो सब जो है अपने आप में ऊपर से बहुत अच्छे बैलेंस्ड दिख रहे हैं प्लांट, उनकी खूबसूरती निकल के आ चुकी है। तो फ्लावरिंग के ऑफ पीरियड में हम अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करके एक बोनसाई की तरह की कैटेगरी में डेवलप कर सकते हैं।